Hello viewers, welcome in this episode। आज हम बात करेंगे ख्याति की। इस एपिसोड में हम बताना है हमें एक ख्याति क्या है, ख्याति का क्या नेचर है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं क्या हैं, इसके क्या फैक्टर्स हैं, ख्याति किन किन कंडीशंस में कैलकुलेट की जाती है, ख्याति ए कैलकुलेशन के क्या क्या मेथड्स हैं। पहले बात करते हैं ख्याति है क्या। तो ख्याति यानी गुडविल एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है जिसके क्रिएशन की अपनी एक प्रोसेस है। ये इसका एक मूल्य होता है। ख्याति और गुडविल को देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ महसूस किया जा सकता है। ये एक आकर्षण शक्ति है जिसके माध्यम से व्यापारिक संस्थान ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उसके फलस्वरूप व्यापारिक संस्थान को ज्यादा लाभ अर्जित होता है। ख्याति का मूल्य व्यापारिक संस्थान की प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, नेक नामी, आर्थिक स्थिति और ग्राहकों के साथ कनेक्शंस पर निर्भर करता है। हम ऐसे कह सकते हैं ए गुडविल मीन्स गुड नेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, वाइड कनेक्शन थ्रू अ हार्ड वर्क and honesty of the businessman. Goodwill helps the business to earn more profit. Goodwill is the value of the reputation of the firm in respect of profit expected in future over and above the normal profit from the other firms in the same business, which is known as super profit. Goodwill arises only in when firm earns super profit. In absence of super profit, there is no goodwill. नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में हम गुडविल का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। हम इसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल यानी ख्याति की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम बात नंबर पर लिखेंगे इट इज एन इनटेंजिबल एसेट। यानी इससे मैंने अभी बताया कि इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और ये एक फिक्स एसेट है। नंबर 2 पे बात होगी इट इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। ये सिर्फ ख्याति का मूल्यांकन उसी कंडीशन में हो सकता है, गुडविल का वैल्यूएशन उसी कंडीशन में हो सकता है जब हमारा प्रॉफिट लगातार एबो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। यानी इन केस ऑफ डिक्रीज इन द प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट नहीं की जाएगी। सिर्फ जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। इसके बाद इट इज वैल्यूएबल only when entire business is sold। यानी अगर
बिजनेस को सोल्ड किया जा रहा है, उसमें कभी हमने पहले प्लांट बेच दिया, कभी हमने फर्नीचर बेच दिया, कभी हमने बिल्डिंग बेच दी, तो ऐसी कंडीशन में गुडविल कैलकुलेट नहीं हो सकती। पूरी बिजनेस आपको सोल्ड आउट करनी पड़ेगी। इंटायर बिजनेस जब सोल्ड की जाएगी, जब सेल की जाएगी, जब ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मुमकिन है। इट इज डिफिकल्ट to ascertain the exact value of goodwill। गुडविल की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। एक बार प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, जितना प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा गुडविल का, उसके बाद नेक्स्ट ईयर और ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो गुडविल और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। यानी एक फिक्स अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर एवर के लिए तय नहीं किया जा सकता। इसके बाद आती है गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल is subjective। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो गुडविल का सब्जेक्टिव होता है, यानी हर बिजनेस के लिए अलग होगा, हर मार्केट के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अलग होगा, मेथड्स ऑफ गुडविल अलग होंगे, तो उसका वैल्यूड जो गुडविल अमाउंट आएगा वो भी सबका अलग अलग आएगा। इसके बाद इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। गुडविल मदद करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, व्यापारिक संस्थान की ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट करने में। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ गुडविल। फैक्टर्स ऑफ गुडविल यानी ख्याति के कारक। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कहता है अगर बेस्ट क्वालिटी आप प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी मार्केट में और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो आपकी गुडविल भी इंक्रीज कर जाएगी। नंबर 2 पे आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, बिजनेस की लोकेशन क्या है। अगर आपकी मार्केट ऐसी है जहाँ पर हैवी कस्टमर ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ग्राहक आते हैं, तो ऑटोमेटिकली सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो आपकी गुडविल भी इंक्रीज करेगी। मार्केट सिचुएशंस, मार्केट सिचुएशन कैसी है कि अगर कोई प्रोडक्ट मोनोपोली है, सिर्फ एक ही उस प्रोडक्ट पर आप ही का अधिकार है, एक अधिकार है, तो जाहिर सी बात है आप उसका प्राइस बढ़ा सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो ये भी आपके गुडविल को इंक्रीज करेगा। फिर आती है बात एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हर टाइप के नेचर ऑफ बिजनेस के लिए ज़रूरी है। आपकी जितनी एफिशिएंसी होगी बिजनेस के लिए उतना आप प्रोडक्ट पर कंसंट्रेट करेंगे, उतना ज़्यादा उसको चीप कॉस्ट लाएंगे,
उसको ज़्यादा कंज्यूमेबल बनाएंगे और वो ज़्यादा सेल होगी और उसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उससे आपकी गुडविल बढ़ेगी। इसके बाद आता है स्पेशल एफिशिएंसी या स्पेशल इंसेंटिव कर दिए इसे। स्पेशल इंसेंटिव्स का मतलब ये कि आप पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास मसलन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंस हैं, आपका ट्रेडमार्क है, आपका पेटेंट्स हैं, आप एक अच्छे कनेक्शंस हैं, हैवी कनेक्शंस हैं, तो ऐसे में आप को ग्राहक ज़्यादा तरजीह देगा और आपकी सेल ज़्यादा होगी, गुडविल इंक्रीज करेगी। और लास्ट पॉइंट है कैपिटल, amount of capital required। हाँ, देखिए अगर कोई भी बिजनेस जिस नेचर का भी है, उस हर बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अलग अलग होता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं उनमें बहुत हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है, तो हर आदमी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, हर आदमी उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो भी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है उसको उसका फ़ायदा मिलेगा और गुडविल उसकी इंक्रीज करेगी। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ, या यूँ करिए नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन of goodwill, again need for valuation of goodwill। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अगर फर्म में कोई नया पार्टनर्स एडमिट होना चाहता है तो